मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसी गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक युवती ने अपने प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे परिजनों को रास्ते से हटाने के लिए आधी रात को खौफनाक साजिश रची। आरोपी युवती ने अपनी 3 वर्षीय भतीजी इशरा की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पानी के टैंक में डुबो दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी भाभी और अन्य बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। घटनाक्रम के अनुसार आरोपी नंद ने पहले योजनाबद्ध तरीके से परिवार के सदस्यों को खाने में नींद की गोलियां दे दी। जब सभी गहरी नींद में सो गए तो उसने सोते समय अपनी भाभी और 3 बच्चों पर छुरी से हमला कर दिया। इस दौरान 3 साल की मासूम इशरा को आरोपी ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। शोर सुनकर जब तक आसपास के लोग और अन्य परिजन जागते, आरोपी घटना को अंजाम दे चुकी थी। सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में घायल बच्चों और उनकी मां को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती कराया। भाभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने घटनाक्रम का बारीकी से निरीक्षण किया है और मौके से वारदात में इस्तेमाल की गई छुरी व नींद की गोलियां बरामद की है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार युवती का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें उसकी भाभी और परिवार के अन्य सदस्य बाधा बन रहे थे। इसी रंजिश के चलते उसने इस भीभत्स घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। देखिए, देर रात में एक सूचना मिलती है, करीब 2:30 बजे रात के आसपास सूचना मिलती है। वशी कला गांव पड़ता है शाहपुर में, जनपद मुजफ्फरनगर में। उसमें ये सूचना 112 के माध्यम से मिलती है कि एक छोटी सी बच्ची 3 साल की, उसका किडनैप हो गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो जांच करती है, तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर जांच करती है, तो ये पाती है कि बच्ची की जो डेड बॉडी है वो एक जो 500 लीटर की जो सिंटैक्स की जो पानी की टंकी होती है उसमें पड़ी हुई है और उसको ढक्कन से ढका हुआ है। यद्यपि पुलिस ऐसा नहीं कि पहले जाते ही पा गई, तमाम जगह पूरा चेक किया, उसके बाद ये स्थिति मिली कि लास्ट में जो है उसमें जब पानी की टंकी लास्ट में चेक किया तब ये प्राप्त होती है। इसके पहले जो तथ्य आए उसमें ये कि एक ही कक्ष में जो है ससुर, बहू और सास सो रहे थे, जिसमें बहू को जो अलग खटिया पे सो रही थी उस पर उसके पेट में चाकुओं के निशान थे, चोट लगी हुई थी। बाकी छोटे बच्चों को 2-3 लोगों को जो है अभी, जो उसके महिला के 4 बच्चे हैं, एक 10 साल का, एक 8 साल का, 6 साल का और 3 साल की जो लास्ट वाली बच्ची थी, उनकी उंगलियों में भी थोड़ा छोटे थी चाकू के, और महिला को चोट थी। महिला को ट्रीटमेंट के लिए भर्ती करा दिया गया है और वो आउट ऑफ डेंजर बताई जाती है। मेरठ में उसका इलाज चल रहा है। बाकी इसमें अभियोग दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम और तमाम हमारी जो थानाध्यक्ष है और एसपीआरए और सीओ बुढ़ाना, इवन मेरे द्वारा भी रात में ही निरीक्षण घटनास्थल कर लिया गया है तथा जल्दी ही इसका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। अब तक की जांच में कारण क्या लग रहा है, क्या कारण रहा है जो इतना? अभी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जिसमें कोई अंतर कलह का मामला है या घर के आंतरिक इशू ही प्रतीत हो रहे हैं। बाकी जल्दी ही इसमें जो टीम लगी हुई है इसका खुलासा कर दिया जाएगा।